और सबको यीशु सहाय। हम लोग आपकी क्रूसवाणी मतलब सेकेंड क्लास उस क्रूसवाणी को पहुँचे हैं। आप सभी थक गए होंगे, तो मैं आप लोग का ध्यान मेरी ओर केंद्रित करना चाहूँगा। आप सभी लोग बाइबल पकड़े होंगे तो ध्यान देंगे। मैं आपसे क्वेश्चन भी कर सकता हूँ और आप वचन को जब हम सुनते हैं तो सभी को ध्यान से सुनेंगे। जो छठा क्रूसवाणी मुझे मिला है वह है यूहन्ना 19 उसका 30। उसमें ये लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और फिर झुकाकर प्राण डाल दिए। आमीन। हम यहाँ देखने पाते हैं कि यीशु ने कहा कि पूरा हुआ। हम महान परमेश्वर के सिंहासन से उद्धार अनुग्रह के द्वारा इस संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए और हमें उद्धार के कार्य को क्रूस के बलि होकर हमें उद्धार का कार्य को दिया और हमारे जीवन में उद्धार के कार्य को बस सौंपते गए। हम देखते हैं कि परमेश्वर के कार्य, जब परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की और इस संसार को जब बनाने के बाद में उन्होंने इस पृथ्वी में दो मनुष्यों को जीवन जीने के लिए दिया, लेकिन उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण वे आदम की वाटिका से निकाले गए। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब संसार बनाने के बाद में नबियों को चुना, न्यायी को चुना और वे पवित्र जीवन जीना सीखने के लिए उन्हें संसार को दिया। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि आगे में कि आदम की वाटिका जो कि पूर्ण रूप से खाली होने लगी और वो मनुष्य जो हम अभी जीते हैं और हमारे बीच में परमेश्वर के अनुयायी में वचन सिखाते हैं और जब सीखने के लिए हमें आगे बढ़ाते हैं तो हम कुछ सुनते हैं और कुछ छोड़ देते हैं। उसी प्रकार हमारे बीच में परमेश्वर ने उस समय जब अनुयायियों को भेजा और उसके बाद परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस जगत में दिया और उनके द्वारा हमारे बीचों में अनेकों उद्धार के कार्य हुए। हम देखते हैं कि आदम से और हवा से पाप आया और उसी प्रकार हम देखते हैं मूसा के द्वारा व्यवस्था आया और यीशु मसीह के द्वारा सच्चाई और अनुग्रह का रास्ता आया। और हम अपने जीवन में अपने वचन में देखते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ हमारे जीवन में नित्य होता रहता है। उसी प्रकार हम देखते हैं मिस्र जैसी गुलामी से निकालने के लिए लाल समुद्र को परमेश्वर ने जब मूसा मिस्र की ओर जा रहा था तो लाल समुद्र को परमेश्वर के द्वारा उन्हें दो भागों में बांटा गया। और हम उसी प्रकार आगे देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुना और धरती में भेजा, तब वहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी भेजा था, लेकिन वह मार्ग त्याग और मन फिराने और उद्धार का बपतिस्मा देता था। उसी प्रकार जब प्रभु यीशु ने उद्धार के मार्ग में चलना सिखाया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग और जीवन हूँ। हम देखते हैं कि हमारे जो प्रभु यीशु मसीह है वो मार्गों में सच के मार्गों में चलाने और सिखाने के लिए हमें कहते हैं, जो कि हमारा जीवन प्रभु के लिए है। और हम देखते हैं पवित्र शास्त्र के सहायता तथा पवित्र आत्मा के अनुग्रह से हम इसकी जांच कैसे करें। हम देखते हैं कि जीवन की अवधि हमारी बहुत ही कम होती है। हम कभी नहीं सोच सकते कि हमारा जीवन काफ़ी दिनों का है या हम बहुत दिनों तक हम जीवन जी सकते हैं। एक कहानी बताऊंगा। एक मनुष्य होता है जो प्रभु का सेवक होता है, लेकिन वो अपने जीवन में बहुत कष्ट में रहता है
और वह आखिरी के समय में परमेश्वर को याद करता है कि प्रभु आप मुझे उठा लें। लेकिन जब हम देखते हैं कि प्रभु हमारा जो कि उद्धार करता जीविता प्रभु है, वह हमें कभी ना छोड़ता ना कभी त्यागता है, और हम परमेश्वर के प्रेम में बड़े रहते हैं। वह चूंकि प्रभु का वह दास होता है, वह प्रभु से प्रेम करता है, वह अपनी एक संगति में बैठता है और घुटने टेककर प्रभु से प्रार्थना करता है। तो वह प्रार्थना करते करते उसके जीवन में एक दर्शन होता है कि वह स्वर्ग की ओर उठा लिया जाता है। और स्वर्ग में पहुंचता है तो वहां देखते हैं कि स्वर्गदूत अपनी कुंजी को खोलते हैं और वह स्वर्गदूत के पास जाता है और कहता है कि स्वर्गदूत जी आपके पास मैं आया हूँ, मेरा जीवन कितने समय का है यह आप मुझे बताइए। आप उस मनुष्य का जीवन चूंकि बहुत वर्षों का था, वह स्वर्गदूत ने कहा कि तू जाओ धरती में और अपने वचन का प्रचार कर जो कि यीशु मसीह ने तुझे चुना है, और हर एक पापियों को, हर एक रोगियों के लिए, हर एक दुखियों के लिए, हर एक के लिए तू प्रार्थना कर। वह जीवन उस मनुष्य को वापिस जो उसको दर्शन में मिलता है, वह मनुष्य अपने हर एक बीमारियों से बहुत तुरंत चंगा होकर खड़ा हो जाता है। और जब वह चंगा होता है तो अपन का वचन का प्रचार करने लगता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि हम हर एक जीवन में जन्म मृत्यु निश्चित है, और चूंकि परमेश्वर ने हमें अनेकों जीवन में कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन हम मनुष्य जीवन जीते हैं, और हम देखते हैं कि क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती है? क्या आप उसके मजदूरी के नहीं होते हैं? क्या हमारा दिन मजदूरी के दिन नहीं होते हैं? उसी प्रकार हम देखते हैं जो मिलता है अय्यूब 7 उसका 1 में, और हम आगे देखते हैं कि मेरे दिन तेरे हाथ में है, जो कि हमें मिलता है भजन संहिता 31 उसका 15 में। और उसी प्रकार हम आगे देखते हैं जन्म का समय, मरण का भी समय, सभी चीजों का समय पे हो। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार मृत्यु के पश्चात 3 दिन के में जीवित, 3 दिन के बाद जब वह मरने के बाद दफनाया जाता है तो वह 3 दिन के बाद वह जी उठता है। अब उसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की जो योजना होती है वह हमारे किस प्रकार की होती है। हम जानते हैं योना के विषय में कि जब योना अपनी वाचा से फिरकर कहाँ जा रहा था, तर्शीश को जा रहा था, तो वह अपना वाचा को तोड़ता है, और वह जब समुद्र में गिरता है तो वह मछली उसे 3 दिन तक अपने पेट में रखती है। लेकिन परमेश्वर की योजना होती है तभी वह वापस उस मछली के पेट से निकलता है और वह अपने जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको करने के लिए आगे बढ़ता है। हम उसी प्रकार देखते हैं मनुष्य अपने जीवन में कष्टों से बढ़ता है और मृत्यु को चाहता है। हम देखते हैं कि व्यवस्था जो कि हमारी आज्ञा वचनों को तोड़ने वाला पर आते हैं, जैसे जो व्यवस्था और आज्ञा और वचनों को तोड़ने वाला आते हैं, और जो कि अगर और एक हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे गलाती 3:13 में जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। उसी प्रकार हम देखते हैं एक वचन निकालेंगे कुलुसी 3 उसका कुलुसी 2 उसका 13 उसका 15 में। कुलुसी 2 उसका 13 उसका 15। कुलुसी 2 उसका 13 से लेकर 15 उसको कोई पढ़ देगा। मैंने आपको कहा था कि मैं पूछ भी सकता हूँ, कृपया आप पढ़ देंगे। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतरनाक दशा में भूलता थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और युक्त का वह वेग जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया और दूसरे प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर
का जय जयकार की हमें सुनाए। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे जब परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया जाता है और उसे उन्हें मतलब इतना ताड़नाएं मिलती है, लेकिन प्रभु परमेश्वर अपने जीवन को, जो कि हमारे मनुष्य, हम जैसे मनुष्यों के लिए, हमारे पापों के लिए वह आता है और हमारे जीवन में अपने पापों को, हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाता है। और हम अपने जीवन में, हम अपने जीवन को किस तरीके से समर्पित करते हैं। हम हमेशा गिड़गिड़ाते हैं, हम हमेशा समाज बैठते हैं, हम हमेशा विनती करते हैं, ऐसा करते हैं नहीं। हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह और आशीष हमारे जीवन में आता है। हम देखते हैं कि जब प्रभु, हमारा जीवित प्रभु है, हमारे जीवन में अपनी आशीषों को देता है और हम हर एक प्रकार के कामों को करते हैं, लेकिन हम प्रभु के काम से फिर जाते हैं। हम देखते हैं आगे में कि एक वचन इब्रानी 9:22 में, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रयास सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। कहने का तात्पर्य है कि अफ्रीका एक देश है, उस देश में हमारे कुछ सेवक जाते हैं। उस जगह में एक राजा हुआ करता है जो कि उस प्रजा पर बहुत ही ताड़नाएं देता है और वहाँ पे उसका एक सेवक रहता है जो कि वह अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण उसे सजा मिलता है और उस नौकर को एक पेड़ में बांध दिया जाता है और उस पेड़ में बांध कर देखते हैं कि जब वह सेवक उस ओर जा रहा था तो वह कहता है, हे सेवक मुझे बचा ले। लेकिन वह जो स्वामी है, जो राजा है, वह उसे कहता है, मैं इसका लहू बिना बहाए वैसे नहीं छोड़ूंगा। कहने का मतलब है कि वह मनुष्य के जीवन को कैसा अनुभव होता होगा कि वह इसकी मृत्यु होने वाली है। हम देखते हैं, लेकिन वह सेवक उसे देखता है, वह फिर से पुकारता है कि हे प्रभु के दास, मेरी सहायता कर। और प्रभु का वह दास उस राजा से माफी मांगता है कि राजा, आप प्रिय भाई को आप छोड़ दीजिए। लेकिन वह फिर कहता है कि मैं इसका लहू बहाए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वह राजा ढीठ होता है और तीर को खींचता है और उस मनुष्य की ओर भेजता है। जैसे वो मनुष्य की ओर भेजता है, वह सेवक अपने हाथ को बढ़ाता है और उस सेवक के हाथ में वह तीर घुस जाता है। तब वह सेवक उसे कहता है कि तूने लहू की बात की थी कि मैं इसका लहू बहाए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुझे इस जमीन पे तेरे को जिस लहू को चाहिए था, मैंने अपने लहू को दिया। उसी प्रकार प्रभु ने हमें अपने लहू से, अपने हर एक पापों के लिए प्रभु ने हमें चुना है और हमें उस लहू से हमें धोया है। तो हम अपने जीवन को हम प्रभु के लिए क्यों ना दें। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में और कुछ बातें हैं जो कि परमेश्वर ने अपने कार्यों की योजनाओं के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। मैं बताना चाहूँगा पापी और उद्धारकर्ता के विषय में। मैं इस वचन को देखेंगे, यह इसके 33:11 में, क्योंकि यहाँ कहा गया है दुष्ट और पापियों के विषय में और उद्धारकर्ता के विषय में। हम देखते हैं अपने जीवन में कि हम जब पाप में गिरे रहते हैं और हम पाप में गिर जाते हैं तो हमें उन पापों से उद्धार के मार्ग में छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु हमारे जगत में आया। और उसी प्रकार हम देखते हैं रोगी और बीमारी के लिए जब प्रभु यीशु हमारे बीच में आया तो दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को चंगा करने के लिए आया। और हम इसको देखते हैं लूका 13 उसका 32 में। और अगला है दुष्ट आत्मा ग्रसित, मतलब दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को भी प्रभु ने शैतान से बचाया और प्रभु ने उस शैतान से उनको बचा के उन्हें जीवन दिया। उसी प्रकार मृतकों में से जिलाने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं लाजर के विषय में, वह मनुष्य मर गया था और उसे जिंदा किया गया और वह अनंत जीवन को पा गया। अब देखते हैं कि जो हमारी भविष्यवक्ता हमारे परमेश्वर के द्वारा हमारे बीचों में दिया गया है और भविष्यवाणी है, हम उसे अपने जीवन में हम किस रूप से देखने पाते हैं।
और हम उसे किस रूप में इस कार्य को करते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस जगत में आते हैं और आने के बाद में यह समय जो कि उनका समय पूरा होता है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, और वो पूरा करने के बाद में जब वे क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं तो यीशु ने यह जानकारी कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हुआ। और वहाँ सिर का भरा एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिर के में भिगोए हुए स्पंज को जूफे के टहनी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, सिर झुककर पान त्याग किया। परमेश्वर पिता हमारे वचन में बहुत ऐसा था। छठी वाणी के वक्ता बेटा आदेश हुजूर को मंडी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंतिम और साथी वाणी के वक्ता हैं मास्टर PM कपूर। अभी हमें छठवीं वाणी के बारे में सुना, यूहन्ना 19:30 पूरा हुआ। इस शब्द का तात्पर्य है यीशु मसीह द्वारा जीवन की परिपूर्णता, अर्थात अनंत मृत्यु को परास्त करना, शैतान के सारे कार्यों को नष्ट करना, व्यवस्था को पूरा करना, परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लेना, हमें सब पापों से शुद्ध करके उद्धार देने और परमेश्वर के